चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर में मेट्रो लाइन बिछाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर बाल भवन में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, स्थानीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रथम चरण के मेट्रो लाइन रूट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उपस्थित अधिकारियों ने डेमोन्स्ट्रेशन देकर सरल और सुगम रूट कैसे तैयार हो सकता है, इस बारे में विस्तार से बताया। हालांकि अभी डीपीआर तैयार नहीं हुई है। संभावना है कि रूट फाइनल होते ही डीपीआर भी तैयार कर ली जाएगी। ऊर्जा मंत्री के अनुसार नक्शा तैयार हो गया है और उसे जमीन पर साकार रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात के लिए बैठक रखी गई। यातायात कैसे सुगम हो, ग्वालियर में यातायात में काफ़ी व्यवधान है, उसको सुगम करने के लिए हमारे मेट्रो ट्रेन के आधार पर यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उनके संबंध में बैठक हुई है और उस पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान ग्वालियर का बनाया है और जो ग्वालियर में ट्रैफिक व्यवस्था है उसको कैसे सुधारें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे इफेक्टिव हो, इन सब बातों के बारे में आज यहाँ पर चर्चा हुई है। और जो कोर एरिया जो है ग्वालियर का और बाहर जो तेज़ी से विकास हो रहा है वो भी, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस तरह उपलब्ध कराई जा सकती है जनता को, इसके बारे में आज प्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया है। ऑल्टरनेट हम लोगों ने ढूंढे हैं। ग्वालियर में परीक्षा के दौरान नकल कराने वाले गैंग सक्रिय हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ग्वालियर में 3 दिनों के दौरान बीएड परीक्षा देने आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वीआरजी कॉलेज में एक व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति के जगह पर बैठकर उसने एग्जाम दिया था, तो उसमें एफआईआर कर ली गई थी आईपी सेक्शन 419, 420 और परीक्षा अधिनियम 1982 और 34 सेक्शन के तहत केस रजिस्टर किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आरोपी के द्वारा ये पूछने पर कि आप दूसरी जगह परीक्षा क्यों दी, तो अभी उसके जो कारण बताया है वो पुष्टिकारक समाधान कारक नहीं लग रहा है, लेकिन उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसके दोस्त की जो उसके साथ पढ़ता था 3 साल 2016 से लेकर 2019 तक उसके द्वारा ये पटना में कोचिंग की थी, तो वो उसका मित्र था। फिर 2023 में फरवरी में 26 फरवरी को उस लड़के की शादी थी, तो इस वजह से उसने ये बोला कि चूँकि मेरी शादी है तुम मेरी जगह पेपर दे आना, ऐसा उसके द्वारा कारण बताया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं प्रशासन की कड़ी निगरानी में आयोजित कराई जा रही हैं। प्रशासन का दावा है कि नकल माफिया दतिया जिले में अपनी गतिविधियां सामूहिक नकल जैसे अपराध को अंजाम नहीं दे सकेंगे। कुछ संवेदनशील केंद्र जैसे सालून बी और सरसई के परीक्षा केंद्रों पर नकल के कुछ प्रकरण सामने आए हैं। ऐसे संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और अतिरिक्त पर्यवेक्षक पुलिस जवानों द्वारा निगरानी की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के दतिया से जानकारी आपको दे रहे हैं। जिले में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और प्रशासन की कड़ी निगरानी में ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस की नजर है और अतिरिक्त पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। दतिया जिले में भी बड़ी शांति से परीक्षाएं चल रही है। कुछ एक सेंटर को लेकर के लोगों ने आशंकाएं जाहिर की थी। कुछ सालून भी, भलका, सरसई, ऐसे कुछ सेंटर है जिसको लेकर के लोगों ने आशंकाएं जाहिर की है, तो उस पर हम लोगों ने अतिरिक्त व्यवस्था लगाई है। सालून भी में तो सारे कमरों में कैमरे भी लगा दिए हैं और सभी जगह कैमरा तो संभव नहीं है, लेकिन स्टैटिक टीम लगा दिया है। वहाँ पे हमारी ओर से 2-3 लोग हमेशा रहेंगे। रायपुर से 20 किलोमीटर की दूरी औद्योगिक क्षेत्र सोडरा गांव में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलने की बात सामने आई है। यह मूर्ति रायपुर जिले में एक ग्रामीण द्वारा घर निर्माण की खुदाई में मिली है। ग्रामीणों का मानना है कि मूर्ति कई साल पुरानी हो सकती है। भगवान की मूर्ति मिलने की खबर जैसे ही गांव और आसपास के इलाके में फैली तो लोगों की भीड़ मूर्ति के दर्शन को उमड़ने लगी। मूर्ति की पूजा अर्चना की गई, दूध से अभिषेक किया गया, अगरबत्ती लगाई गई। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। तो कई साल पुरानी मूर्ति मिली है और मूर्ति को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं।
जहां पर घर निर्माण की खुदाई में मूर्ति मिली है और कई साल पुरानी ये मूर्ति हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कोरबा में होली और शब-ए बारात पर्व के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद है। दरी थाना में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान पुलिस ने दोनों पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। इस दौरान दोनों पर्वों पर आपको बता दें कि आपसी भाईचारा कायम रखने पर जोर रहा। इस दौरान पुलिस ने होली पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आप लोगों को जानकारी है कि 7 और 8 मार्च को होली का पर्व है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार तहसीलदार महोदय और थाने में संयुक्त रूप शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें सभी पार्षद, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल हुए। सभी से होली में पुलिस से और प्रशासन से वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहते हैं, इस संबंध में चर्चा की गई और एवं उन्हें ये समझाइश दी गई कि होली को सभी लोगों को समझाएं, अपने वार्ड में जाकर के, अपने मोहल्लों में जाकर के, कि होली पर्व को शांति से मनाएं, खुद भी अच्छे तरीके से अपने परिवार साथ होली मनाएं और दूसरों को भी होली को एंजॉय करने दें। किसी के ऐसा ना हो कि किसी आपकी होली मनाने के कारण दूसरों को व्यवहार। इंदौर के कनाडिया थाना इलाके में नकली नोटों को चलाने का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 28,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 28,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे अब पूछताछ की जा रही है। नकली नोटों के चलाने की ये कोशिश कर रहे थे। कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने बाईपास के पास जो वाइन शॉप है वहाँ पे आए हुए हैं। सूचना पर हमने मिस्टर सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह रघुवंशी और एसपी कार्यालय की टीम जो थी जितेंद्र सेन आदि लोगों को भेजा था। तो इनके पास से मौके पे ये संदीप सिंह पंजाबी, ये बीना का रहने वाला है, और मनिंदर सिंह, विकास शर्मा और राहुल लोधी, ये हैं विदिशा के। इनके पास से नकली नोट मिले थे करीब 28,000। तो कोरबा में कुसमुंडा खदान के विस्तार किए जाने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग अपने विस्थापन को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ताजा मामला गेवरा के बस्ती वार्ड का है, जहां ग्रामीणों ने खदान की ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान की वजह से खदान को बंद करवा दिया। इसी के साथ बरपाली गांव में ब्लास्टिंग के दौरान एक घर का छप्पर गिर गया। ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कल हम लोग सोए थे यहाँ, जब ब्लास्टिंग हुआ, पहले आया कमलेश और गाड़ी वाला ना, फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, फिर उसके बाद ब्लास्टिंग हुआ करीबन 4 बजे टाइम। फिर उसके बाद आके देखे तो मैं अपने मम्मी को बोली कि मम्मी देखो ना घर कैसे टूट गया करके। फिर आई मेरी मम्मी। कल दगानी हुई से यहाँ सोए रहे बच्चा लोग खाना उना खा के, और फिर दगानी हुई ना तो थोड़ा कोई आया बाहर में, तो बाहर निकले तो उसके बाद हमारे दगानी हुई तो पूरा घर टूट गए। बाल बच्चा थोड़ा देर और रुक रहा था तो पूरा सब खत्म हो जा रहा है। तो इतना दिन के हो है, कल पार्षद को बुलाया, अब आके देख के गए, अब बना दे वो कोई के कहा थे, अब बनाते नहीं। चलिए यार, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब बदमाशों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि पकड़ने जाने वाले बदमाश 5,000 रुपए का इनामी था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, एमपी के ग्वालियर से ये जानकारी, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
तो 5,000 रुपए का इनामी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की जांच पड़ताल चल रही है। थाना भितरवार के अंतर्गत एक घटना हुई थी नकबजनी की, जिसमें काफ़ी मात्रा में जो कि चोरी हुई थी और नकबजनी की घटना में आरोपी फरार था, आइडेंटिफाइड किया गया था और आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से एम एस सांघी सर के द्वारा 5,000 रुपये का इनाम किया गया था। क्राइम ब्रांच की एक टीम लंबे समय से इस पर काम कर रही थी और क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको बामौर के पास पहाड़ी गांव है, वहां से इसको पकड़ा और थाना भितरवार को दिया, जहां उसको गिरफ्तार किया जाकर पीआर लिया जा रहा है, क्योंकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध उसके पंजीबद्ध है और ये कभी बीच में ये कैजुअल मेंबर भी रहा है गुड्डा गैंग का। तो इसमें इससे और पूछताछ की जाकर और घटनाएं जो है उनके बारे में पूछताछ की जाकर और पतासाजी की जाएगी। तो जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करने के तहत जांच मूल्यांकन परीक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना का बस्तर संभाग के सीनियर सिटीजन इस महत्वाकांक्षी योजना में अपना नाम पंजीयन करवाया है। परीक्षण उपरांत पात्र होने पर उनके घरों पर निःशुल्क उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस महती योजना का लोगों ने स्वागत किया और इसमें बढ़ चढ़कर पंजीयन कराया है। छत्तीसगढ़ शासन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं का सारा हिंदुस्तान और पूरा देश लोहा मानता है। बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना, हर वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई गई है वो पूरे देश के अन्य राज्यों में लागू हो रही है। इसी कड़ी में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा आज यहाँ बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में सातों जिले के संभाग स्तरीय वरिष्ठ जन जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनको बुलवाया गया है और ये आज उनका परीक्षण एवं मूल्यांकन शिविर है, जहां उनका पंजीयन होने वाला है। जी, मैं उप संचालक समाज कल्याण बस्तर से हूँ और आज हम यहाँ पर संभाग स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। वरिष्ठ जनों के लिए जो है हम परीक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। सारे वरिष्ठ जन जिनको भी व्हीलचेयर की आवश्यकता होगी, बैसाखी की आवश्यकता होगी, छड़ी की आवश्यकता होगी या उनको चश्मे की आवश्यकता होगी, इन सारे आवश्यकता का यहाँ पर मूल्यांकन किया जा रहा है। उसके बाद में इनका जब पंजीयन और मूल्यांकन हो जाएगा तो हमारा योजना है कि आने वाले महीनों में इनके लिए जो भी सामान उपलब्ध कराना होगा और उनको घर तक उसको पहुँचाया जाएगा। तो राजगढ़ में चोरी की वारदातों पर काबू पाने के लिए एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी ने जिले के सभी थानों में एक कैमरा शहर के नाम अभियान की शुरुआत की है। पुलिस का यह अभियान काफी हद तक सफल हो रहा है। आपको बता दें, बीते दिन संजावता पुलिस चौकी से कुछ दूर ही खुजनेर रोड पर बाइक शोरूम से 3 बाइक चोरी हो गई थी। शोरूम मालिक की तहरीर पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जिले में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय श्री अवधेश कुमार गोस्वामी सर द्वारा संपत्ति संबंधी मामलों में प्रभावी नियंत्रण हेतु जिले के सभी थाना प्रभारी गण को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 1 मार्च 2023 को फरियादी राहुल पिता शिवलाल तंवर ने थाना छापड़ा पर रिपोर्ट की थी कि उसके संडावता खुजनेर रोड स्थित होंडा शोरूम का दरवाज़ा तोड़कर 3 मोटरसाइकिल एवं 3 हेलमेट कोई अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए। उक्त सूचना को थाना प्रभारी छापेड़ा द्वारा बड़ी गंभीरता से लेते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनकामना प्रसाद सर, एसडीओपी राजगढ़ श्री दिनेश शर्मा सर को अवगत कराया एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए। सूचना पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। तो ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों एक व्यक्ति के घर से राइफल चोरी हो गई थी। पीड़ित ने चोरी की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और आखिरकार चोर को राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तो राइफल के साथ
गिरफ्तारी हो चुकी है। चोरी की राइफल बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जानकारी, जहां पर पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। ये लगभग 15 दिन पहले थाना गोले के मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी। एक व्यक्ति जो गोले के मंदिर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं राजस्थान में कहीं करौली के पास एक व्यक्ति, मुझे अनजान व्यक्ति मिला था, उससे मेरी वहाँ मित्रता हुई। उसने अपना नाम बताया और बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। फिर वो 1-1.5 महीने बाद लगभग ग्वालियर आया, तो वो मेरे घर पर ही रुका, और उसके बाद फिर जब वो चला गया तब मैंने देखा तो मेरी राइफ़ल गायब थी। तो इस आधार पर थाना गोले के मंदिर में आईपी सेक्शन 379 के तहत केस रजिस्टर किया गया, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। चूँकि वो नाम पता सब जो गलत बताया गया था उसके द्वारा टेक्निकल एविडेंसेज और ओरल एविडेंसेज के आधार पर आइडेंटिफिकेशन हुई इस व्यक्ति की। तो व्यक्ति सरायशाला मुरैना का रहने वाला पाया गया। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसने घटना घटित करना कबूल कर लिया गया। उससे घटना में गई जो राइफल चोरी की गई राइफल मिल गई है, और उसको गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।